आज फिर हम निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे कि निफ्टी में आज क्या हो सकता है। आप देखेंगे कि मेरी पिछली वीडियो को उठा करके मैंने जैसा बोला था सेम वैसा ही हुआ। सारे लोग बोल रहे थे कि अभी निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर खुला है, अब यहाँ से एक रिवर्सल की तैयारी है। 17,400 17,800 तक का, 19,000 तक का लेवल जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि गैपअप की तेज़ी में फंसना मत। कभी भी मार्केट गैपअप हो तो उसको ऐसा सोच करके कि गैपअप हुआ है तो अब ऊपर ही जाएगा, बाई नहीं करना है। और गैप डाउन हुआ है तो कभी भी उसको सेल पर सेल नहीं करना है। आपको मार्केट का मूड देखना है, क्या करना है। ठीक है, कल की बात जो थी वो तो हमने कल के वीडियो में बता दिया था, सेम वैसा ही निफ्टी ने किया। आज की बात करेंगे। हमारा निफ्टी जो है क्लोज हुआ है 16,682 पर। सुबह मॉर्निंग में हम देखेंगे सिंगापुर निफ्टी हमारा जो है 243 पॉइंट माइनस में है, 16,447। और नैस्डैक की बात करेंगे। देखिए, मैं हमेशा नैस्डैक की बात करता हूँ, बाकी कोई भी यूट्यूबर्स आपको बहुत रेयर केस में नैस्डैक की बात करता है, लेकिन मैं नैस्डैक को इसलिए करता हूँ क्योंकि नैस्डैक हमारा आने वाला जो भी रहता है उसको पहले ही संकेत दे देता है। तो नैस्डैक हमारा है 647 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये नैस्डैक के लिए। 12,787 इसका हाई गया था, 12,183 लो गया था, और 12,183 ही इसका 52 वीक का लो है। तो अगर हम नैस्डैक को देखेंगे तो पिछले 4 से 5 दिनों में ये अपने 52 वीक के लो को तोड़ते जा रहा है और एक नया लो बनाते जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि हमारा मार्केट भी जो है अभी तो हमारा मार्केट लगभग नैस्डैक की तुलना में देखेंगे तो सेफ जोन में है, क्योंकि हमारा मार्केट अभी भी 52 वीक से 2000 पॉइंट ऊपर है। लेकिन नैस्डैक जो है हर दिन जो है अपना 52 वीक का लो को तोड़ते जा रहा है। इसमें आप देखेंगे 1 वीक में 4% गिरा है, 1 मंथ में 13%, 6 मंथ में 22% और 1 ईयर में 9% गिरा हुआ है। तो मिला जुला के हम देखेंगे कि नैस्डैक जो है कंटिन्यूअस जो है गिरता ही जा रहा है। ठीक है, ये तो नैस्डैक की बात हो गई। और सिंगापुर निफ्टी 243 पॉइंट माइनस में है। इसका मतलब साफ है हमारा निफ्टी भी जो है मिनिमम 230 पॉइंट माइनस में तो खुलेगा ही खुलेगा। तो अगर हमारा जो है 16,682 है तो 16,682 में 200 पॉइंट माइनस करेंगे 16,482, मतलब 16,420 के आसपास हमारा मार्केट आज ओपन होगा। अब हम देखेंगे मार्केट मूवर्स कौन कौन थे कल जिन्होंने मार्केट को गिराया। टॉप लूजर को चेक करेंगे तो इसमें है आपका गोदरेज, इंटेलेक्ट, दीपक नाइट्रेट, कैन, इंडिया मार्ट, इंडसइंड बैंक, MCX, टाटा, ब्रिटानिया। इन लोगों ने मार्केट को काफ़ी नीचे से गिराया। और ये हमारा जो है मनी कंट्रोल पे हमने लगभग देख लिया। ज़्यादा देर तक एनालिसिस करेंगे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ आज का व्यू। नॉर्मली मैं आपको मनी कंट्रोल पे इसलिए लेके जाता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। व्यू तो मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ एक लाइन में, आज निफ्टी यहाँ तक जाएगा, लेकिन फिर क्या है कि क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम ये निफ्टी के चार्ट पर आएंगे। जीरोधा में ये निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे कि आज निफ्टी यहाँ पर खुला है। आपका जो है कल की क्लोजिंग थी 16,677 पे, गैप अप खुला, बहुत अच्छा इसने गैप अप दिया। 16,800 के ऊपर यह खुला। लेकिन हम देखेंगे कि पहली कैंडल ही हमारी रेड हो गई। पहली कैंडल का रेड होना एक सूचना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 200 पॉइंट मार्केट जो है गैप अप खुला। तो जिन लोगों ने भी कल की पोजीशन बनाई थी उन लोगों ने अपनी पोजीशन को कवर किया, तो मार्केट थोड़ा सा डाउन आया। फिर आप देखेंगे कि 850 से डायरेक्ट सेकंड कैंडल में 677 आ गया, तो सीधा 100 पॉइंट की गिरावट आई। तो जैसे ही 100 पॉइंट की गिरावट आई, कुछ लोगों ने यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग किया। जिन लोग पुट की पोजीशन में बैठे रहे होंगे, मार्केट थोड़ा सा अप गया और आपका 920 तक गया। 920 जब मार्केट गया है, 920 करने के बाद काफ़ी भारी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। इस मार्केट को गिराने में कहीं ना कहीं रिलायंस का भी बहुत बड़ा योगदान है। रिलायंस तो खुलते ही माइनस में जाने लगा,
तो 50% लोग ऐसे ही रिलायंस को देख करके समझ जाते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। फिर भी आप देखेंगे हाई लगाया इसने लगभग 920 का, उसके बाद जो है कंटिन्यूअस गिरने का आया। मैं भी एक पुट की पोजीशन में बना के बैठा था 16,900 का और 16,700 का, जो कि मैं 16,840 पर निकल गया। उसके बाद इसने थोड़ा सा रिवर्सल दिया था और उसके बाद काफ़ी गिरा। तो एक लगभग 3 जैकपॉट हमारे भी कल मिस हुए हैं। बैंक निफ्टी का भी हमने पुट लेके रखा था, 200 में सेल किया और वो 800 तक गया। ठीक है, शेयर मार्केट में हमको ये नहीं देखना है कि हमारा कितना तक जा रहा है, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट होना है कि हमको प्रॉफिट में निकलना है, हमको लॉस में नहीं निकलना है। बस अगर हम ऐसा करते चलेंगे तो ही हम प्रॉफिट में जाएंगे। जैकपॉट तो हर दिन लगते हैं, कभी ना कभी लगेगा ही, ज़्यादा जैकपॉट के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। ठीक है, अभी देखेंगे 16,669 पर हमारा निफ्टी क्लोज हुआ। अगर हमारा निफ्टी जो है 200-250 पॉइंट माइनस में खुलता है तो आप देखेंगे कि 16,500 का एक लेवल था तो वो तो ऑलरेडी टूट जाएगा, क्योंकि उसके नीचे ही खुलेगा गैप डाउन में सॉरी। तो हमको दिखता हुआ समझ में आ रहा है कि हमारा जो निफ्टी है वो लगभग 16,420 या 16,450 के आसपास खुलेगा। अब हमको खुलते ही सेल नहीं करना है या खुलते ही बाइंग की पोजीशन को नहीं बनाना है। 10 से 15 मिनट हमको जो है वॉच करना है। अगर हमारा 16,503 को क्रॉस करता है, 16,503 को अगर क्रॉस कर लेता है तो हम इसमें एक बाइंग की पोजीशन ले करके 16,650 तक का टारगेट रख सकते हैं। 150 का टारगेट कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इस समय हमारा निफ्टी जो है काफ़ी लिक्विडिटी रख रहा है, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जा रहा है। अगर 16,503 को क्रॉस करता है तो हम जो है वहाँ पर एक पोजीशन को बैठेंगे और 16,650 के आसपास जो है हम निफ्टी से निकलेंगे। ऐसा भी नहीं सोचना, कई बार देखिए क्या होता है कि हम फंस जाते हैं। हमारा माइनस में ओपन हुआ, हम कॉल के पोजीशन में बैठ गए 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद, और कल के क्लोजिंग को टच किया। जैसे कल के क्लोजिंग को 16,675 आ गया। अब हम क्या है कि ये सोचने लगते हैं कि अब ये और भागेगा, अभी तो ग्रीन में आ गया मार्केट, तो अब हमको एक बड़ा प्रॉफिट होगा, और वहीं हम एक लॉस कर बैठते हैं। लोग वहाँ पर से सेलिंग करते हैं और मार्केट पूरा नीचे आ जाता है। तो जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, कॉल पुट की पोजीशन बनाया है, तो उसको ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि हमको मैक्सिमम कोशिश करना है कि पहला तो आज का आज निकल जाना है। दूसरा क्या है कि जो भी कैंडल हमारे साथ चल रही है उसके साथ में ही हमको निकलना है, रिवर्सल का वेट नहीं करना है। तो अगर 16,500 के ऊपर जाता है तो 16,650 का मेरा टारगेट है, और अगर यह ऊपर न जा कर के और नीचे आता है तो आप देखेंगे 400 के नीचे कुछ भी इधर रेजिस्टेंस नहीं है। 300 का एक है ना, तो वो भी सपोर्ट नहीं है, एक हल्का सा है। बड़े आराम से निफ्टी जो है 16,300 को टच कर सकता है। मैं भी जहाँ तक मेरा सोच है 16,450 के खुलने के बाद निफ्टी एक जो है थोड़ा सा डाउन आएगा 350 के आसपास, उसके बाद एक रिवर्सल दे करके 500-600 के आसपास क्लोज हो सकता है। लेकिन ये 10 मिनट को ग्राफ के देखने के बाद ही क्लियर होगा। तो कभी भी हम जो है कि डाउन साइड या अप साइड में मार्केट को खुलते ही नहीं करेंगे, प्राइस को एडजस्टमेंट होने देंगे। अगर मार्केट 450 के आसपास ओपन होता है और 500 को क्रॉस करता है तो कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और 650 के आसपास निकल जाएंगे। अगर वहाँ नहीं जाता है, 400 के लेवल को तोड़ देता है, तो बड़े आराम से हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। तो फिर हमारा ये निफ्टी 16,200 तक भी जा सकता है। 16,311 तो हमारा एक लेवल ही है, 311 को अगर तोड़ता है तो और नीचे तक आ सकता है। अब MACD और RSI पर देखेंगे तो RSI में जो है 1 डे के चार्ट में निफ्टी बहुत ही वीक है, 32 पर है, और MACD में तो माइनस में चल रहा है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो भी निफ्टी वीक है, 32 पर है, और MACD में भी डाउन पर है। तो मिला जुला के अगर हम डेली चार्ट में और अर्ली चार्ट में भी देख रहे हैं तो भी हमारा निफ्टी अभी तो कमज़ोर ही है और कंटिन्यूअस ये गिरता ही आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे हम 5 डे के चार्ट में, अभी हमारा निफ्टी जो है डबल बॉटम पोजीशन पर भी आ चुका है। तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल भी हो सकता है। लेकिन आज का जो मार्केट खुलेगा
अगर फ्लैट खुलता तो होता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मार्केट ऑलरेडी माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पर हम जो है डबल बॉटम पैटर्न को नहीं कंसिडर कर सकते। फिर हम मंथली के चार्ट पर जा कर के देखेंगे। तो मंथली के चार्ट पे भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, निफ्टी ऑलरेडी सारे पैटर्न्स को तोड़ते हुए आ गया। अभी ईयरली के चार्ट पे जा कर के देखेंगे, डेली चार्ट। ईयरली के चार्ट में अगर निफ्टी हमारा 16,000 तक आता है, 16,250, तो यहाँ से थोड़ी सी रिवर्सल हो सकती है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है 16,250 तक निफ्टी आ सकता है, और 15,750 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 15,750 आने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, 1 दिन 2 दिन अगर ऐसा ही रहा तो निफ्टी बड़े आराम से 15,750 पर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे लॉन्ग पोजीशन जो बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन है थोड़ा सा और वेट करिए। जब निफ्टी 18,000 पे चल रहा था तो भी मैंने कहा था वेट करिए। लोग 18,600 तक गया तो भी बोले कि लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा था वेट करिए। अभी भी 16,600 पे चल रहा है, फिर भी वेट करिए। 15,000 के आसपास भी निफ्टी आएगा, 15,200, 15,700 तक। 15,750 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है निफ्टी। तो लॉन्ग टर्म वालों को थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। बाकी शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने पोजीशन बता दिया। जिसको वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर भी करिए। धन्यवाद।